नमस्कार, प्रणाम ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर ऑल वेल। सभी लोग अच्छे होंगे आप और जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो बहुत से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जहां पे फिक्सेशन को लेकर के कंसेप्ट्स उनको पढ़ना ज़रूरी रहता है, जो कि बहुत से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो स्कूल्स में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स हों या यूनिवर्सिटीज़ में, आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग जगह पर जो पोस्ट रहती हैं वहाँ पे फिक्सेशन को लेकर के सिलेबस का पार्ट रहता है। तो दोस्तों, आज हम इसके संबंध में पढ़ेंगे कि अगर आपको पे फिक्सेशन का ऑप्शन बनाना हो, सीखने के लिए ये वीडियो है, या अगर किसी को बताना हो, या एग्ज़ाम है अगर आपका, तो किस तरह से प्रमोशन होने पर पे फिक्स किया जाता है। तो आइए हम समझते हैं इसको। तो दोस्तों, जो प्रमोशन होने पर जो पे फिक्सेशन किया जाता है उसके संबंध में FR 22I-A1 रूल है। तो उसमें ऑप्शन रहता है प्रमोशन होने पर कि जो एम्प्लॉय जिसका प्रमोशन हो रहा है उसने अपना प्रमोशन जो है डेट ऑफ प्रमोशन से ही लेना है या डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से लेना है, क्योंकि उसमें डिफरेंस है, थोड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट का डिफरेंस है। तो एम्प्लॉय को चूज़ करना होता है कि वो डेट ऑफ प्रमोशन से अपना इंक्रीमेंट लेगा या डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, जो जिस पोस्ट पर वो काम कर रहा है वहाँ से उसे अपना बेनिफिट लेना है। तो ये दो ऑप्शंस एम्प्लॉय के पास हैं प्रमोशन के केस में। हालांकि ये ऑप्शन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में या जब डेपुटेशन पर कोई एम्प्लॉय एक्स कार्डर पोस्ट में जाता है या किसी एडहॉक पोस्ट के लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती, तब डायरेक्ट ही जो पे है जिस डेट से वो इफेक्ट नई पोस्ट का रहता है तभी से जो है पे फिक्स होती है, ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती। तो आइए हम इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है दोस्तों वो है कि पे फिक्सेशन डेट ऑफ प्रमोशन से आप ले सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है जो पे फिक्सेशन है आप डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इन योर लोअर पोस्ट, जिससे अब आपका प्रमोशन किसी दूसरी हायर पोस्ट में हो गया है, उसका जो आपकी लोअर पोस्ट है उसमें जो अभी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा उससे आपको अपने प्रमोशंस के बेनिफिट लेने हैं। ये तो उसमें ये हमारा पे मैट्रिक्स है, उसका पार्ट है एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए। तो दोस्तों, आइए हम ऑप्शन से समझते हैं। सपोज कोई एम्प्लॉय लेवल 4 में काम कर रहा है, उसका जो पे है एग्जिस्टिंग पे 34,300 है और उसका लेवल 5 में प्रमोशन 22 अगस्त 2021 को हो जाता है। तो ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग उसकी पे किस तरह से फिक्स होगी? तो ऑप्शन 1 में उसकी जो पे फिक्स होगी, उसकी डेट ऑफ प्रमोशन से उसको जो फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा और वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ न्यू पोस्ट से, यानी कि डेट ऑफ प्रमोशन से वो अपना बेनिफिट लेगा। तो लेवल 4 में क्योंकि अब उसकी पे 34,300 है, डेट ऑफ प्रमोशन उसका 22 अगस्त 2021 है, ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग वो अपनी पे जो है फिक्स करवाना चाहता है, फर्स्ट ऑप्शन देता है। तो उसको एक इंक्रीमेंट लेवल 4 में दिया जाएगा। 34,300 से उसका पे 35,300 एक इंक्रीमेंट लगने से होता है, और उसके इक्विवेलेंट जो उसका एक इंक्रीमेंट लगने के बाद पे बनता है लेवल 5 में उसे जो है उस वैल्यू को देखा जाता है 35,300 को। अब 35,300 के बराबर की कोई वैल्यू लेवल 5 में नहीं है। ये देखिए, ये लेवल 5 में कोई भी 35,300 की वैल्यू नहीं है। लेवल 4 में यहाँ जो वैल्यू है लेवल 4 में उसका 35,300 पर वो पहुंच गया था। तो लेवल 5 में 35,300 नहीं है, लेवल 5 में 35,900 है। तो ये 35,900 है यहाँ लेवल 5 में। तो इस तरह से एम्प्लॉय का, क्योंकि लेवल 5 में 35,300 नहीं है, तो उसका पे जो है इक्विवेलेंट या हायर, नियरेस्ट हायर 35,900 लेवल 5 में उसका पे जो है फिक्स किया जाएगा। और जो उसका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट लेवल 5 में रहेगा आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ दी 6 मंथ्स कंप्लीशन ऑफ द क्वालिफाइंग सर्विस। तो 6 महीने, क्योंकि अब 2 इंक्रीमेंट की डेट हैं, आप लोग जानते होंगे 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 1 जनवरी और 1 जुलाई। तो क्योंकि 22/8/2021 को प्रमोशन हुआ है
तो 1 जनवरी 2022 को 6 महीने पूरे नहीं होते, इसलिए 6 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट उस हिसाब से 1 जुलाई 2022 बनता है। और उसके बाद हर जो इंक्रीमेंट है वो एनुअल इंक्रीमेंट लगता है उसी डेट को, या उसमें कुछ कंडीशंस जो लीव की रहती हैं। हालांकि वो बेनिफिट तो फाइनेंशियल बेनिफिट ही डिले होता है, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पर इफेक्ट नहीं पड़ता। वो अलग से डिटेल में हम समझेंगे किसी अगली वीडियो में। तो दोस्तों इस तरह से उसका जो पे है 35,922/8/2021 को लेवल 5 में फिक्स होगा, और नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसका जो है एम्प्लॉय का 1 जुलाई 2022 हो जाएगा। तो नोट करने वाली बात इसमें यही है कि पहला जो इंक्रीमेंट ड्रॉ कोई एम्प्लॉय करता है तो उसके लिए उसे 6 मंथ्स की क्वालिफाइंग सर्विस जो है कंपलसरी है। तो अगर कोई एम्प्लॉय सपोज वो लास्ट ही लेवल पर है, मैक्सिमम लेवल पर है किसी लोअर पोस्ट में, और उसका जो है प्रमोशन हो जाता है, तो उसे फिर हम इंक्रीमेंट किस तरह से देंगे। तो दोस्तों उसके लिए सिनारियो ये है कि जो उसका लास्ट इंक्रीमेंट में जितनी बढ़ोतरी हुई थी, सपोज जैसे पे लेवल 4 में जो मैक्सिमम सपोज कि 81,100 जो है अमाउंट है लास्ट मैक्सिमम वैल्यू की, मैक्सिमम सेल की, और वही डेट ऑफ प्रमोशन जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। तो क्योंकि 81,100 जो है लास्ट सेल है, तो इसका जो प्रीवियस इंक्रीमेंट था वो 78,700 से बढ़कर 81,100 हुआ था, यानी 2,400 रुपये का इंक्रीमेंट दिया गया था। तो हम इसमें 2,400 रुपये ऐड कर देंगे 81,100 में, जिससे वो वैल्यू 83,500 हो जाएगी, और इक्विवेलेंट पे जो है अब 83,500 के हिसाब से लेवल 5 में 84,500 है। बाकी की चीज़ें ऊपर के एग्जाम्पल के हिसाब से रहेंगी। तो ये समझाने के लिए है कि जब कोई लास्ट बिल्कुल मैक्सिमम सेल पर पहुंच जाए किसी लोअर पोस्ट में, तो उसको इंक्रीमेंट वो किस तरह से अपनी प्रमोशन का इंक्रीमेंट किस तरह से ड्रॉ करेगा। तो उसके लिए यह है हमने आपको बताया है। ऑप्शन 2 दोस्तों, जब हमने बात की कि 2 ऑप्शंस रहते हैं, पहले ऑप्शन की हमने बात कर ली है कि किस तरह से पहले ऑप्शन में पे फिक्स होती है जब डेट ऑफ प्रमोशन से एम्प्लॉय बेनिफिट लेने का ऑप्शन चूज करता है। सेकंड ऑप्शन जो हमारा डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इन लोअर पोस्ट है कि किस तरह से एम्प्लॉय जो है ऑप्शन 2 के अकॉर्डिंग डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग अपना बेनिफिट ले सकता है, किस तरह से ऑप्शन वो इम्प्लीमेंट होगा। तो उसी पुराने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो हमने पीछे बात की, पे लेवल एम्प्लॉय का 4 है, उसी एग्जाम्पल से हमने देखें तो डेट ऑफ प्रमोशन उसका 22 अगस्त 2021 है। अब उसने ऑप्शन 2 चूज कर लिया। ऑप्शन 2 में क्या है कि उसका जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट लेवल 4 में था, उसका इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लगा करता था, यानी कि प्रीवियस इंक्रीमेंट उसका अभी 1 जुलाई को लास्ट लगा था, और फिर 22 अगस्त को उसका प्रमोशन हो गया। तो डेट ऑफ प्रमोशन से लेकर के उसने, क्योंकि अब ऑप्शन 2 चूज किया, तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसका 1 जुलाई 2022 को लगना है, तो लेवल 4 में, तो उसने वही चूज किया है। तो जब डेट ऑफ प्रमोशन से लेकर के 22/8/2021 से लेकर के 30/6/2022 तक जो है वो उसी इक्विवेलेंट पे में रहेगा जो पे वो लोअर पोस्ट पर ड्रॉ कर रहा था, क्योंकि लोअर पोस्ट पर वो 34,300 ड्रॉ कर रहा था, तो लेवल 5 में वो 34,300 या उसका नेक्स्ट हायर सेल अगर उतनी की बराबर वहाँ अमाउंट नहीं है तो वो ड्रॉ करेगा। जैसे कि 34,300 से लेवल 4 से वो लेवल 5 में 34,900 पर आ जाएगा उसकी लोअर पोस्ट में नेक्स्ट इंक्रीमेंट की डेट आने तक। क्योंकि अब वो लेवल 5 का एम्प्लॉय बन गया है, इसलिए वो लेवल 4 में तो पे ड्रॉ नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि उसने अभी बेनिफिट जो चूज करने की डेट अपनी ऑप्शन रखी है वो उसके लोअर पोस्ट की जो इंक्रीमेंट की डेट है वही रखी है, इसलिए वो जब तक कि उसकी डेट नहीं आ जाती उसी अमाउंट के इक्विवेलेंट अपने प्रमोटेड लेवल में जो उसका हायर पोस्ट है उसमें वो चला जाएगा। हालांकि उसकी पे फिक्सेशन का अभी कोई या वहाँ तक सिनारियो नहीं है जहाँ तक उसकी लोअर पोस्ट में डेट ऑफ इंक्रीमेंट नहीं आ जाती, क्योंकि उसने वो डेट चूज करी है, वो डेट आने पर ही उसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे। हाँ, ये एक नोशनल अपने आप ही एक बेनिफिट बन गया कि उसकी पे जो है 34,300 से 34,900 हो गई, क्योंकि 34,300 के बराबर का कोई सेल लेवल 5 में नहीं था। अगर होता तो उसको ये बेनिफिट जो 600 रुपये उसकी पे बढ़ी है वो ना मिलता। तो जैसे कि हमने बात की कि उसने डेट ऑफ इंक्रीमेंट अपनी लोअर पोस्ट वाली चूज करी थी 1 जुलाई 2022 अपनी पे फिक्सेशन के लिए,
तो जब 1 जुलाई 2022 आएगी, क्योंकि उसका लास्ट इंक्रीमेंट लेवल 4 में 1 जुलाई 2021 को लगा था, 1 जुलाई 2022 को उसका एक इंक्रीमेंट जो एनुअल इंक्रीमेंट बनता है वो दिया जाएगा, और एक इंक्रीमेंट जो प्रमोशन के हिसाब से उन्हें मिलना चाहिए वो उस एम्प्लॉय को मिलेगा। और 34,300 से लेवल पे में 2 इंक्रीमेंट देते हुए 35,300 और 36,400 पर लेवल 4 की ये पे जो है पहुंच जाएगी। लेकिन क्योंकि एम्प्लॉय ऑलरेडी प्रमोट हो चुका है, ऑलरेडी लेवल 5 में जा चुका है, तो उसका जो पे है लेवल 5 में 36,400 या उसके इक्विवेलेंट जो भी नियरेस्ट हायर वाला बनता है वो ढूंढा जाएगा। तो इक्विवेलेंट पे जो है 36,400 के अकॉर्डिंग लेवल 5 में 37,000 है, तो 37,000 की जो पे है लेवल 5 में 1 जुलाई 2022 से एम्प्लॉय ड्रॉ करेगा। लेकिन अब जो इसमें नेक्स्ट चीज़ है कि अब उसने वो लेवल 5 में का बेनिफिट उसे 1 जुलाई 2022 को मिला है, तो उसके जो 6 मंथ्स की क्वालिफाइंग सर्विस है वो 1 जनवरी 2023 को कंप्लीट हो जाएगी। और क्योंकि 1 जनवरी और 1 जुलाई 2 डेट्स इंक्रीमेंट की 7th पे कमीशन में हैं, तो 1 जनवरी 2023 को जो एम्प्लॉय को एक इंक्रीमेंट मिलेगा वो लेवल 5 का मिलेगा, और आगे फिर उसके हर एनुअल इंक्रीमेंट एक जो है जनवरी को उसको बेनिफिट इंक्रीमेंट्स का मिला करेगा। तो इसमें देखिए एम्प्लॉय ने 1 जुलाई 2022 की डेट जो है चूज़ की थी, इसलिए उसका एक इंक्रीमेंट जो है 6 महीने पूरे होने के बाद 1 जुलाई के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2023 से बनेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एम्प्लॉय हैज चूजन 1 जुलाई 2022 एज द डेट फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट्स और इंक्रीमेंट्स और पे फिक्सेशन फॉर द प्रोमोटेड लेवल 5, hence the annual increment in promoted level 5 shall be regulated as per 1st July 2022, and hence the first increment in promoted level shall be after completion of 6 months qualifying service with effect from 1st July 2022, that is उसके 6 महीने फिर उसके 1 जुलाई 2022 के से लेकर अगर जो 6 महीने होंगे वो 1 जनवरी 2023 को होंगे, और उसके फर्दर इंक्रीमेंट्स जो हैं फिर 1 जनवरी 2024, 25 और इस तरह से लगते जाएंगे। तो दोस्तों ये ऑप्शन 2 का सारा सिनारियो रहता है डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का। तो हम इसका कंपैरिजन देख सकते हैं कि क्या कंपैरिजन हमने जो ऊपर ऑप्शंस पढ़े उसका क्या डिफरेंस है। जैसे कि एम्प्लॉय 34,300 लेवल 4 में पे ड्रॉ कर रहा था, और एनुअल इंक्रीमेंट हमने देखा कि उसने जब ऑप्शन 1 चूज़ किया तो तुरंत उसकी पे लेवल 5 में चली गई, एक इंक्रीमेंट देने के बाद 35,900 हो गई। एनुअल इंक्रीमेंट उसका नेक्स्ट फिर 1 जुलाई 2022 को 6 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस होने के बाद लगा, और फिर उसी अकॉर्डिंग 1 जुलाई को उसकी इंक्रीमेंट लगने जो हैं एप्लीकेबल हैं। ऑप्शन 2 में हमने देखा कि 1 जुलाई को उसका इंक्रीमेंट डेट होता था, और उसका प्रीवियस इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2021 को लगा था, उसके बाद उसका प्रमोशन हुआ, 34,300 इंक्रीमेंट लगने के बाद उसकी पे हुई थी 1 जुलाई को, उसके बाद प्रमोशन हो गया एम्प्लॉय का, और फिर जो उसने प्रमोशन की अपनी जो पे फिक्सेशन की ऑप्शन 2 दी थी, इस वजह से डेट ऑफ प्रमोशन से लेकर उस नेक्स्ट इंक्रीमेंट की डेट तक जो लोअर पोस्ट में उसका अगला इंक्रीमेंट लगना था, तो वहाँ तक उसको उसी इक्विवेलेंट पे में नए लेवल में रखा जाना था। तो वो हमने किया, और डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पर जो उसको उसका एक एनुअल इंक्रीमेंट और प्रमोशन का इंक्रीमेंट हमने दिया, और उसकी पे 1 जुलाई 2022 को 37,000 यहाँ भी हो गई। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि दोनों ही ऑप्शंस में 1 जुलाई 2022 को तो सेम पे है, लेकिन ऑप्शन 2 में क्योंकि साइकिल पहला इंक्रीमेंट उसका 6 महीने बाद लगना है, तो ऑप्शन 2 के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसका 1 जनवरी 2023 में ही लग जाता है। 38,100 उसकी पे 1 जनवरी 2023 को हो रही है, लेकिन ऑप्शन 1 में वही 38,100 पे 1 जुलाई 2023 को हो रही है। यानी एम्प्लॉय का साइकिल चेंज हो जाता है। जब सर्विस लंबी हो तो एम्प्लॉय का साइकिल एडवांस होने से 6 महीने उसको बेनिफिट होगा। तो इस अकॉर्डिंग जो है कंपैरिजन में अगर हम देखें तो एम्प्लॉय को ऑप्शन 2 चूज़ करने का इस सिनारियो में बेनिफिट है, ऑप्शन 2 उसके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब ऑप्शन
वन बेनिफिशियल होता है, जैसे पे इन प्रमोटर लेवल इज मोर देन आफ्टर एडिंग 2 इंक्रीमेंट्स। अगर आप 2 इंक्रीमेंट तुरंत जोड़ करके भी जो प्रमोटर लेवल में पे है वो ज़्यादा है या उसके बराबर है, तब तुरंत ही ऑप्शन 1 लेना बेनिफिट रहता है। ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग तुरंत अपना डेट ऑफ प्रमोशन से पे फिक्स करवाना बेनिफिशियल रहता है। या प्रमोशन ऐसे लेवल में हुआ है कि उसका जो मिनिमम पे भी इस तरह की है कि 2 इंक्रीमेंट लोअर पोस्ट से जोड़ने के बाद भी उससे ज़्यादा है, तो जो है नेक्स्ट इंक्रीमेंट की बजाय डेट ऑफ प्रमोशन से पे फिक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहिए। जैसे कि लोअर लेवल 2 से सपोज कोई एम्प्लॉई किसी हायर पोस्ट में लेवल 4 में प्रमोट हुआ है और 1 जुलाई को उसका इंक्रीमेंट लगा करता था, 22,400 उसकी लेवल 2 में जो है पे थी। अगर वो ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग चले तो 22,400 से उसको एक इंक्रीमेंट 23,100 का मिलेगा और लेवल 4 में उसकी मिनिमम पे 25,500 है। तो दोस्तों नेक्स्ट इंक्रीमेंट से उसको 1 जुलाई 2022 को 26,300 का इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन हम देखें कि लेवल 2 की बजाय लेवल 2 में अगर 2 इंक्रीमेंट भी जोड़ दें, ये देखिए आप पे मैट्रिक्स से समझिए, ये देखिए 22,400 पे लेवल 2 में है, 22,400 पे उसका लेवल 2 में है, यहाँ 22,400 पे है, ये देखिए लेवल 2 में। तो 2 इंक्रीमेंट जोड़ करके भी 23,800 बनता है, लेकिन लेवल 4 में ऑलरेडी 25,500 उसका पे मिनिमम पे है, तो उसको बेनिफिट क्या है ऑप्शन 2 चूज़ करने का? कोई बेनिफिट नहीं है। ऑप्शन 1 में तुरंत ही 2 इंक्रीमेंट मिलने के बाद जो है उसका एम्प्लॉय का जो पे है वो बढ़ जा रहा है, जैसे हम देख रहे हैं। और नेक्स्ट इंक्रीमेंट का उसका साइकिल भी डिले हो जाएगा 1 जुलाई 2022 से। देखिए अगर उसको जो है लेवल उसमें लेवल 5 में उसको बेनिफिट मिलेगा नहीं ज़्यादा। तो ऑप्शन 2 की बजाय ऐसे सिनारियों में जब 2 इंक्रीमेंट ऐड करने से तुरंत ही उसका बेनिफिट हो रहा है एम्प्लॉय को, तो उसे ऑप्शन 1 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि 2 इंक्रीमेंट ही मिलने हैं ऑप्शन 2 में भी। जब डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा, एक एनुअल इंक्रीमेंट और एक एम्प्लॉय को जो है उसका प्रमोशन का इंक्रीमेंट, तो ऐसे सिनारियोज में जहां तुरंत पे फिक्स कर देने से 2 इंक्रीमेंट मिल रहे हैं या उससे बराबर या उससे ज़्यादा ऑलरेडी पे हो रही है प्रमोटर लेवल में, तो एम्प्लॉय को ऐसे सिनारियो में ऑप्शन 1 चूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से आप इस पे क्वेश्चंस बना सकते हैं। ये वीडियो सीखने के पर्पज़ से बनाया गया है, लर्निंग के पर्पज़ से बनाया गया है। आप रेलेवेंट जो है रूल्स ज़रूर देखें। अगर आप इसको ऑफिस में या कहीं ऑफिशियल पर्पज़ से यूज़ करते हैं तो गवर्नमेंट के रेलेवेंट रूल्स और प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही पे फिक्सेशन करें। ये पढ़ने और समझने के लिए कंसेप्ट को वीडियो बनाया गया है। इसको ऑफिशियल यूज़ में रेफ़र करने से पहले आप सभी रेलेवेंट रूल्स को ज़रूर रेफ़र करें, ताकि किसी प्रकार का कोई अपडेट से या उससे आप चूक ना जाएं। तो दोस्तों आपका वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको पे फिक्सेशन पर जो ऑप्शंस प्रमोशन होने पर पे फिक्सेशन के ऑप्शंस चूज़ करने होते हैं, या क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो किस तरह से क्वेश्चन को डील करना है, एग्जाम्पल से हमने आपको समझाया है। वीडियो आपको यूज़फुल रहेगा। एग्ज़ाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। थैंक यू।